प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं, यानी जून 2026 की श्रृंखला में। ये हमारे नए एपिसोड्स हैं जो आप देख रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बड़ा गहन गंभीर है, व्यवहार जगत से भी जुड़ा है, और जाहिर है हमारे विद्वान वक्ता जिनका अध्ययन विश्वकोश की तरह है, कोई बढ़ा चढ़ा कर या फ्लैटरिंग या चापलूसी के अंदाज में ये बात नहीं कह रहा हूँ। उनके साथ जब मैं बैठता हूँ और उनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि एक तो सनातन से परिचित क्या इस जन्म में मैं हो पाऊँगा ठीक से। जो ग्रंथ अध्ययनशीलता की तरफ वो गए हैं वो मैं मानता हूँ कि वो कितने भाग्यवान हैं कि ईश्वर ने यह अवसर उन्हें दिया कि वो व्यवहार, अध्यात्म, चेतना, लोक संबंध, इन सब के बारे में मोती चुन चुन कर लाते हैं। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो बात है कि लोगों के बारे में हमारी राय। हम बड़ी जल्दी खाने सेट करते हैं, अच्छे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, कम बुरे व्यक्ति, भोले व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। आप देख लें घर में भी मम्मी पापा कहेंगे, अगर दो बेटे भी हैं, दो बेटियां हैं, बड़ी वाली बड़ी चतुर है, नागपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही, ये छुटकी बड़ी सीधी है। अब बताइए साहब, अब छुटकी सीधी है या वो मानवीय स्पर्श से भरी है मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन वर्गीय ऑफिस में आप देखिए, अरे भैया वो तो हाथ मिलाओ, उंगलियां गिनो, लाला साहब से हाथ मिला लो भैया, उंगलियां गिनो, कम तो नहीं हो गई एक आध, आँख से काजल चुरा ले, ऐसा आदमी है। और कुछ अरे बड़ा सीधा यार, उसको ही काम दिया करो भैया, कुछ नहीं बोलता यार, गरीब की गाय है। लो साहब, एक वर्गीकरण ये हो गया। फिर दूसरा, हमारा आकलन का पैमाना उस व्यक्ति का हमारे प्रति व्यवहार होता है। इसलिए कई बार माफ़ कीजिएगा, वो माता पिता भी बहुत चुभने वाले बन जाते हैं जो हमेशा एक अच्छे और कठोर किस्म के कोच की तरह होते हैं। बेटा पढ़ो, नहीं पिक्चर नहीं जाना है, नहीं नाम नहीं लेंगे, कोई कनेक्शन नहीं होगा इंटरनेट का, बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल नहीं लेंगे। आपके मन में चिढ़ बैठ रही है, चिढ़ बैठ रही है। बैठ बैठ के उसने एक राय बना रहे, मेरे मदर फादर यार पत्थर है। यही दफ्तरों में होता है, जिसकी वाणी जितनी तेज उसके बारे में उतनी राय। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी खाने में आपको नहीं बांट के ले जा रहा हूँ कि जो कटुवाणी बोलते हैं वो मन के बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे किसी तथ्य की मैं स्थापना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारा नज़रिया क्या होता है, और कई बार तो ये भी दुर्भाग्य होता है कि अरे साहब मीठी मीठी बातें करके लूट लिया उसने हमें। तो साहब न मीठी बात करने वाला अच्छा है, न कटु बात करने वाला अच्छा है। मध्यम मार्गी जो है बोले उसे लेना ही देना नहीं भैया किसी से, उससे कछु भी कह लो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। अब बेचारा जो किसी के लेने देने में नहीं है वो इस तरह उपेक्षित है। तो ये मनुष्य का जो ये नज़रिया है, क्या हम कभी किसी को समझ पाते हैं अपने जीवन में? चाहे वो हमारी जीवन संगिनी ही क्यों ना हो, हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, हमारे भाई बहन ही क्यों ना हो, कि हम सिर्फ रिश्ते निभाते रहते हैं मजबूरी के। राखी है भैया, साड़ी देनी पड़ेगी, 1100 से कम की क्या दें यार, अब बोझ तो है भैया, देना पड़ेगी। ये भाई साहब क्या रिश्ते निभाना है? अब बाबूजी बीमार हैं यार, कर्जा लेकर अब 80 के हो गए, बीमार पड़ जाते हैं यार, 1000 बार समझाते हैं कि मत निकला करो बारिश में। अब आपकी पीड़ा ये झलक रही है कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। स्वाभाविक है ये चीज़ें, मैं ये भी नहीं कहता कि अब एक गरीब आदमी जिसके ऊपर 4-5 लोगों का दायित्व अलग ही है वो खींचेगा। लेकिन हमारा पैमाना क्या होना चाहिए मनुष्य को जज करने का, उसे परखने का? क्या हमें उसे अवसर देना चाहिए? क्या हमें उसे माफ़ करना चाहिए? क्या हमें उसे तमाम गलतियों के बाद भी हमें उसे स्पेस देना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं। अध्यात्म इस पर क्या कहता है, सनातन क्या कहता है, इसी को समझेंगे। भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपने बढ़िया 84 के चक्कर लगा दिए उसमें सारे स्वरूपों के दर्शन आपने करा दिए जी। आप इस अध्यात्म बड़ी गहराई से इस विशद प्रक्रिया को 2 भागों में वर्णित करता है। अध्यात्म आपको सावधान करते हुए कहता है कि आप न्यायाधीश नहीं हो,
राय बना लेना निर्णय देना नहीं होता। राय बनाने और निर्णय देने में अंतर होता है। आप निर्णायक नहीं हो, आप स्वयं सिद्ध नहीं हो। आप स्वराट को जब तक नहीं जान लेते, स्वयं प्रकाश को जब तक नहीं जान लेते, जब तक अपदीपो भाव की जानकारी आपको नहीं हो जाती, जब तक आप नाशवान जीवन की परिकल्पना को यथार्थ नहीं समझ लेते, तब तक आप निर्णायक की मर्यादों को पूरा नहीं करते। हमारी समस्या ये है कि हम प्रारंभ से निर्णायक के मोड में रहते हैं। हम तो बहुत सुंदर सूत्र है, शुरू से ही हम निर्णायक के मोड में रहते हैं। है। अच्छा, ये इतना तेजी से फैलने वाला संक्रमण है, इसमें से जैसे ही व्यक्ति सूझबूझ और समझदार होता है थोड़ा सा, वैसे ही वो निर्णायक के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगता है। वाह, मतलब टीनेजर भी निर्णायक है। हाँ। वो आपको मूल की तरह देखता है, कैसे इतने बड़े हो गए आप, मतलब आपको अकल नहीं बोलता है। बाप रे बाप। एक पिता यदि पुत्र को या एक माता यदि पुत्री को सन्मार्ग के संबंध में या सावधान करने कोई बात कहे, तो वो तो उसके हाथ में जो एआई का बना हुआ या सोशल मीडिया का जो बना हुआ या गूगल देव का जो बना हुआ सूत्र है, वही इसके जीवन का आधार है। परंपराओं को ज्ञात करने की उसकी कोई रुचि ही नहीं है। वहां पर परंपरा और अनुभव नहीं है। तो और 6 महीने के बाद आ जाएगा परंपरा की दोहाई देता हुआ। जब औंधे मुंह गिरता है कहीं तो आ जाता है। आप ठीक कह रहे थे बोलने की आदत है। हम तस्वीर की पूजा तब तक नहीं करते जब तक उसमें माला नहीं पहना दी जाती। आप ये समझिए, क्योंकि हम स्वयं निर्णायक बन गए। हर तथ्य में हमारा निर्णय है। जैसे हमको पिछले अनंत जन्मों की स्मृति याद आ गई हो और हम संसार के सारे लोगों को मूल देख रहे हो। इस पर उपनिषद की एक गहरी बात पिताश्री ने मुझे बालपन में सिखाई, मैं कभी नहीं भूलता। मैंने कहा, आत्मा यदि अकर्ता है तो कर्ता कौन है? जिस आत्मा के कारण मेरा ये शरीर है, जो आत्मा प्रकाश देकर प्राण तत्व को बनाकर केंद्रित रखता है, तो कर्ता कौन है? तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, आत्मा अकर्ता जरूर है, लेकिन वो भी कुछ प्राप्त करने के लिए अधीर रहता है, कुछ पीना चाहता है। आत्मा खाता नहीं है, पीता है। तो मैंने कहा, पिताजी आत्मा क्या लेता है? कौन सी दिव्य वस्तु वो ग्रहण करता है? तो पिताजी कहते हैं, ऋतम पिबंतो शुकतस्य लोके। वो सत्य का पान करता है। शुकत यानी ये शरीर रूपी लोक में रहकर सत्य का पान करता है। और गुहा प्रविष्टो परमा परार्धे, वो अंतर मन में निवास करता हुआ सत्य का पान करता है। तो जब भी आप कोई काम सत्य का करते हैं, अरे तो आत्मा तृप्त होती है उससे। क्या बात है। और जब आत्मा तृप्त होती है तो कर्तार जागृत होता है। बुद्धि करती है। बुद्धि से प्रेरणा मन लेता है, मन से प्रेरणा इंद्रियां लेती है। तो आप किसी की इंद्रियों को देखकर, इंद्रियों के द्वारा, बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, अब पिताजी नाराज हो रहे हैं, बैठे हुए हैं कि ये नहीं करना है, तो हमने उनकी बहिर्मुखी प्रक्रिया को देखकर अंतर मन को कैसे अनुभूत कर लिया। वाह। तो हमारा तथ्य ये है कि हम निर्णायक बन गए होते हैं। दूसरा, हम स्वरूप और स्थिति से विस्मृत बने रहते हैं। हम स्वरूप और स्थिति से विस्मृत बने रहते हैं। स्वरूप से क्यों? रूप का प्रभाव हम पर बहुत ज्यादा पड़ता है। जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं हम उसको सत्य मान लेते हैं, लेकिन दिखाई पड़ने वाली चीजों पर मीमांसा नहीं करते, इसलिए स्वरूप नहीं जानते। पूछताछ। एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको। एक बड़ा अच्छा प्रयोग मैंने देखा। 2 परम मित्र, और ऐसा नहीं अवस्था के छोटे नहीं, प्रौढ़ समझदार 50 से ऊपर के 2 मित्र। उनके बीच एक तीसरा आदमी पहुंचा। उन्होंने देखा कि इन दोनों में तो बड़ी गहरी मित्रता है, बड़ी गहरी। 2 अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं अच्छे विद्वान, सज्जन, कर्मठ, बढ़िया। अब वो जो बीच का आदमी है, जो तीसरा आदमी आया, वो बैठना शुरू करता है। एक मित्र से कहता है, अच्छा आप इनको कब से जानते हैं? मान लीजिए वो वर्मा जी और शर्मा जी हैं। तो शर्मा जी से कहता है, वर्मा जी को आप कब से जानते हैं? अरे बोले साहब 25-30 साल हो गए, बहुत सुभट विद्वान और बहुत बढ़िया है। हुकाडी लेके चुप हो जाता है। अब ध्यान रखिए,
जहां पर आप सत्य का पान कर आत्मा को तृप्त नहीं करते ना, वहां खाली लोटा होता है। कहने वाले लोग हाँ। एक संदेह के दायरे में बंधे होते हैं, हाँ। एक भास का आवरण होता है। तो वो बोलते हैं इस हुम का क्या मतलब, आप जानते नहीं, वो उनका एक दूसरा व्यक्तित्व है, उनका एक दूसरा रूप है। वो तो महाभ्रष्टाचारी हैं, महादुराचारी हैं, लेकिन अब आपसे क्या कहें, आदरणीय हैं तो उनके बारे में क्या कहें, चला जाता है बोल के। आपका कर्तव्य है इस रूप को स्वरूप से मिलाएं, सामने वाले को कहें, और वो वहां से उठकर सीधा पहुंचता है वर्मा जी के पास, और यही बात उनसे करता है कि आप शर्मा जी को जानते हैं? उन्होंने कहा भाई शर्मा जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बोले मैंने सुना वो भ्रष्ट और दुराचारी हैं। कहते हैं तुमने गलत सुना, तुम मूर्ख हो, तुम मूढ़ हो। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने वहीं उसका खंडन किया और अपनी बात समाप्त कर दी। वो विश्वास से भरे हुए हैं। तो जब भी खाली और भरे के बीच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब आप लोगों के बारे में इस प्रकार की राय बनाने लगते हैं और आप मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। एक बड़ा सुंदर निष्कर्ष आपकी बात से ये है कि थोथा चना बाजे घना। हाँ, जो खाली है वही आलोचना से अधिक भरा है। यहाँ पर आलोचना पर तो हमने बड़ी गहरी बात की है। यहाँ आपने जो विश्लेषण किया है वो बहुत गहरा है शरद जी। ये आलोचना से जुड़ा विषय वस्तु नहीं है, ये धारणा से जुड़ा विषय, धारणा से जुड़ा विषय है। आप धारणा कैसे बनाए, यस यस ये मुख्य विषय वस्तु, एज्यूम करना। और ध्यान रखिए बुद्धि के 8 श्रेष्ठ गुणों में धारणा एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। ओहो, आप एक बात अच्छे से समझिए कि बुद्धि के उपनिषदों में 8 गुण जो वर्णित है, जिस पर कभी अपन ने चर्चा की है, बिल्कुल की है, लेकिन मैं धारणा पर केंद्रित कर रहा हूँ। और बुद्धि के बाकी गुणों को मैं संक्षिप्त में कहूँ, बुद्धि बनती कैसे है। आपने हनुमान जी के प्रसंग में हाँ, अष्टनिधि स्मरण आया था, अष्टसिद्धि। हाँ। तो बुद्धि बनती कैसे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें धारणा का बड़ा योगदान है। वो बुद्धि को बनाती है। और ध्यान रखिए आपकी बनी हुई बुद्धि अतीत और भविष्य दोनों की धरोहर है। आपकी बनी हुई बुद्धि छोटे और बड़े दोनों के लिए उपयोगी है। तो आप धारणा को समझ लीजिए, नहीं तो बुद्धि कैसे बन जाएगी आपकी। ध्यान रखिए, आप तो जैसा पानी जमाएंगे वैसे ही बर्फ बनेगा ना। पानी शुद्ध जमाइए ना। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने गंदा पानी लाकर जमा दिया तो फिर लोग मना करते हैं ना, देखो बाहर वाले से मत खाइए, उसमें बर्फ। बहुत बढ़िया दृष्टांत है। तो बर्फ तो वैसे ही जमेगा ना। तो जमी हुई जो जल शक्ति है, ऊर्जा है, वही बुद्धि है, स्थिर हो जाती। पहाड़ के शिखरों की तरह अनंत युगों तक चलने वाली बुद्धि। बुद्धि अत्यंत वेगवान और प्रबल होती है। यही बुद्धि तो प्रज्ञा बनाती है, यही तो रितांबरा बनाती है, और यही बुद्धि तुझे एक दिन बुद्ध बना देती है। तो आपको उस बुद्धि को समझना होगा ना। तो बुद्धि को समझने में आप सब जगह चूक जाइए, धारणा में मत चूकिए। क्या बात है सर, वाह। आप चूक कहाँ गए, आप शुश्रूषा में चूक गए। इसका पहला गुण है सुनने की इच्छा होना। बुद्धि बोलने से नहीं बनती, सुनने से बनती। ध्यान रखिएगा। और सुनने में भी ऐसा नहीं होता कि आपको कोई बलात् कोई चीज सुनाए। आपकी इच्छा है सुनने की। अगर सुनने की इच्छा होगी, आज पिताजी को सुनता हूँ, आज माँ को सुनता हूँ, आज अपने अनुभवी मित्र को सुनता हूँ, आज वो बढ़िया सत्संग हो रहा है तो वहां पर विद्वान और अध्यात्म वेत्ता को सुनता हूँ। आप सुनते हो क्या? और सुनते हो तो आंख बंद करके सुन रहे हो, आपकी रुचि नहीं है। तो शुश्रूषा, सुनने की इच्छा होना, फिर श्रवणम, सुन, फिर सुन। सुनने की इच्छा है तो सुन। और सुनने के बाद ग्रहणम, उसको ग्रहण कर। अब ग्रहण कर लिया तो फिर कैसा ग्रहण कर? धारणा बुद्धि का चौथा अंग है। धारणा में स्मृति भी है, सुमति भी है, स्मरण भी है, ध्यान भी है। ये सारी चीजें धारणा में बनी हुई हैं। आपकी धारणा कितनी चीजों से बन रही? क्या आप सुमति है, मति सुंदर है, पूर्वग्रही है, तो तेरी धारणा बिगड़ गई ना। हाँ, बिल्कुल सही है। अब तुम पूर्वग्रही इसलिए हो कि जब भी चाचा से मिलते हो वो कहते हैं क्यों सिगरेट पी के आए, क्या बात आ रही है। तो चाचा बुरा आदमी है। चाचा बुरा आदमी है। क्यों? आपने ग्रहण ही नहीं किया ना। तो धारणा आपकी दूषित हो गई ना, पूर्वग्रही हो गए।
सुमति, सुंदर मति से। जब कोई तुझे प्रतिकूल शब्द कहे तो तू अंतर मन में आनंद की अनुभूति कर और अंतर अवलोकन कर कि उसकी प्रतिकूलता कितनी मैच हो रही है तेरे से। और उस मैच को मिसमैच कर भाई, उस प्रतिकूलता को निकाल। पिताजी कह रहे हैं सवेरे 10-10 बजे तक सोते रहता है और तुम चिड़चिड़ा रहे हो पिताजी से, तो 2 बजे तक तो जगा था। अब मैच करना, 2 बजे तक तो क्यों जगा था? क्या कोई सृजन कर रहा था? बिल्कुल ठीक बात है। क्या कोई अच्छा काम कर रहा था? क्या तू कोई ज्ञानवर्धन कर रहा था? क्या तुम कोई परिवार की पिक्चर देखते हुए बैठा है, दोस्तों से बतियाते हुए, व्यर्थ की बातों का चिंतन करते हुए मूल्यवान समय को नष्ट कर रहा है? तो पिता की बात बुरी लगेगी ना, पूर्वग्रही हो जाएगा। बस सवेरे से शुरू हो गए। क्यों शुरू हो गए? तेरी धारणा गलत है, पूर्वग्रही है, सुमति नहीं है। तो धारणा का अर्थ है स्मृति पटल को जागृत रखना। ऐसा नहीं है कि तू ही विद्वान है, तू ही निर्णायक है, तू ही जज है, तू ही श्रेष्ठ है। ये तुझे मूढ़ बनाता है। जिस दिन शरद जी आपको ये भान हो जाए कि आप ज्ञानी हो गए हैं, उस दिन आप मूढ़ हो जाते हैं। हमारे यहाँ उपनिषद एक बहुत सुंदर बात कहता है। क्या बात है? जिस दिन आपको लगे कि मैं भर गया, सब कुछ मिल गया मुझे, बस उसी दिन मूढ़ हो गए। प्रहलाद की तरह रहा बालक बनकर, कभी नहीं भरेगा। तू नहुष मत बन, अभिमान तुझे गिरा देगा इंद्र के पद से। वो अभिमान मत कर। तू दशानन मत बन कि मुझसे बड़ा कौन है। उसने ठीक बात कही। अहम ब्रह्मास्मि कहता था, लेकिन वो अहम ब्रह्मास्मि में अहम को अहंकार समझता था, जबकि अहम का अर्थ होता है तत्त्वमसि। जो वो है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुझ में है। तो आप कभी भी, परिवेश की शुद्धि भी धारणा के अंतर्गत आती है। आप संबंधित व्यक्ति की किसी परिस्थितियों पर टिप्पणी करने समय अपने आप को वहां पर रखिए। एक पिता पर टिप्पणी करते समय कि मेरे पिताजी बहुत कंजूस है, ये तुम्हें तब समझ आएगा ना जब तुम उनकी फोटो में पूजा कर रहे होगे कि कंजूसी क्या होती है, उनके पास धन कितना है, कैसे जोड़ रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, कैसे तुझ पर खर्च कर रहे हैं। तो यूं खड़ा हो गया, फलाने कंपनी का मोबाइल चाहिए, फलाने ये चाहिए। मतलब पुत्र ना हो करके आदेश करने वाला तो जो है लोकपति हो जाता है वहां पर। तेरे अंतर चिंतन में श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, प्रेम नहीं, परंपराओं पर गति और मति नहीं तेरी, तो तू भटका हुआ प्राणी है। फिर तुमने सुंदर बुद्धि तो बनाई है, ठंडी शीतल बढ़िया, लेकिन उसमें जल जो है वो कीचड़ का लिया हुआ है। फिर तुम्हारी धारणा दूषित हो जाएगी। तो धारणा बनाइए। धारणा अच्छी होने पर आप ध्यान रखिए, बुद्धि के और गुण, ऊहापोह से मुक्त हो जाओगे आप। अच्छा एक बात बताइए, चलो सुनिश्चित कर लीजिए, जिस व्यक्ति की आपने कहा कि ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लगता, तो फिर कुछ समय बाद गलबहियां करके उन्हीं के साथ क्यों घूमते रहते हो? इसका मतलब तेरी धारणा ठीक नहीं थी। बहुत सुंदर। तुम गलत थे ना, वह पौधे की स्थिति तुमसे बाहर नहीं निकलता है ना। असमंजस निर्णायक नहीं होता। वाह। संदेही निर्णायक नहीं होता। और राय बनाने के पहले जब भी कभी आप राय बनाना चाहें, शुमार जरूर कर लीजिए, सम्मति ले आइए। फिर हमारे यहाँ क्या गया, राय शुमार, राय शुमारी। वाह डॉक्टर साहब वाह। मैं सोचता हूँ कि आज का एपिसोड बड़ा अद्भुत रहा। कुछ मूल्यवान चीज़ें जो मेरे जहन में अटक गई हैं, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। ये बहुत बड़ा उत्तर मिला मुझे तो, कम से कम। आप सब ज्ञानी हो सकते हैं, आपने बहुत पढ़ा हो सकता है, बहुत सत्संग आपने किया हो सकता है, लेकिन मुझे आज ये प्रश्न मिला कि आत्मा की खुराक क्या है, सत्य। देखिए आत्मा क्या, कैसे चलती है भाई? आत्मा करती है, ये है वो है, आखिर वो क्या लेती है, वो खुराक उसकी क्या है, सत्य। और कितना सुंदर उदाहरण दिया डॉक्टर साहब ने कि पानी गंदा जमाओगे। अक्सर ये खबरें हम सुनते हैं कि गंदी बर्फ़ के सेवन से, बर्फ़ तो ऊपर बड़ी धवल है, बड़ी शुद्ध प्रतीत हो रही है, गन्ने के रस में जाकर और शीतल कर रही है गन्ने के रस को। पीने के बाद मतली आनी शुरू हो गई, पेट खराब हो गया। कारण क्या है कि हमने जो ट्रे में जमाई थी या किसी कंपनी में जो जमाई थी, वो बर्फ़ गंदे पानी की थी। और गंदी धारणा, अरे बाप, कितना सुंदर ये बात सामने आई है। हमारी धारणाएं क्या पवित्र हैं? मुझे खड़क सिंह की कहानी याद आती। इतना बड़ा संत,
घोड़े से अनन्य प्रेम। लेकिन कौन लूट लेता है? भिखारी बनकर एक कुख्यात डाकू। फिर भी कहते हैं, संत का स्वभाव देखिए बालक की तरह, ये मत कहना कि तुम भिखारी का वेश बनकर मेरा घोड़ा लेने आए थे, नहीं तो लोगों का भिक्षुकों पर से भरोसा हट जाएगा। कितनी सुंदर देखिए, वो बर्फ किस पानी की जमी है? वो बर्फ जमी है सत्य की, निर्मलता की। रावण में अहंकार और खड़ग सिंह में विनम्रता। पिता अक्सर दुनिया से जाने के बाद क्यों समझ में आता है? मैं अपना कथ्य कह रहा हूं। ये मैं भी अपने पिता को लेकर कई बार समीक्षात्मक भाव से भरा रहता था। पिताजी आपने ये नहीं किया ठीक से, आज आप ये करते तो आने वाली संतति के लिए और अच्छी चीजें होती। और उस समय पिताजी की आंखें संकोच से सिकुड़ती थीं, पीड़ा का भाव कौंधता था। और एक पुत्र को उस समय थोड़ा सा उसका अहंकार भी पुष्ट होता है कि मैंने अपने जन्मदाता को, अपने पिता को निरुत्तर कर दिया। आपने निरुत्तर नहीं किया। आज मैं भी पिता हूं, आज मुझे समझ में आता है उस पिता की पीड़ा। लेकिन दुनिया से जाने के बाद ही क्यों समझ में आता है? उनके रहते अगर उनके गुणों का बखान हम करते, मैं करता, किसी पिता को कितनी प्रसन्नता होती। धारणा स्वच्छ आकाश की तरह रहनी चाहिए। धारणा गंगोत्री के जल की तरह रहनी चाहिए। धारणा अमरकंटक से बहने वाली पतित पावनी मां नर्मदा के जल की तरह होनी चाहिए। नहीं तो सब गंदला दिखेगा, सब धुंधला दिखेगा, ये शरीर भी बीमार होगा और आत्मा भी रुग्ण हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आज मैं सच बता रहा हूं कि आपने ऐसा किया जैसे किसी स्वच्छ यामिनी में स्नान कर लिया मैंने। वाह, प्रणाम कर रहा हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे।